Hello friends, welcome to my channel Study Scribe. I'm Shweta Gandhi and today we are going to do articles. Now articles comprises of a and the. Let's look at it one by one. अब a में क्या होना चाहिए? कोई भी word which starts with consonant sounds. Now sound is something to be looked at. Sounds आने चाहिए ना कि starting word, ठीक है? और वो सिंगुलर एंड काउंटेबल होना चाहिए. दैट कैन नॉट बी प्लूरल, क्योंकि एक इसके साथ यूज़ होगा समथिंग विच इज़ सिंगुलर, क्योंकि एक का मतलब भी क्या होता है? एक. ओके. सेम विथ एन. एन इज़ समथिंग, जो भी कोई भी वर्ड वोवल साउंड से स्टार्ट हो उसके साथ हम एन यूज़ करते हैं, ठीक है. और वो सिंगुलर और काउंटेबल होने चाहिए. नाउ द किसके साथ यूज़ होगा? समथिंग विच इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड डेफिनाइट, ठीक है. कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जिसके बारे में लिसनर को पता है, और कोई भी चीज़ जो यूनिक हो, ठीक है. जैसे रिवर्स होगी, हॉली बुक्स, दीज टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है. इनके साथ हम द लगाएंगे. नाउ ए एंड एन, ठीक है. ए किसके साथ यूज़ होगा? कॉन्सोनेंट साउंड्स. जिस वर्ड की कॉन्सोनेंट साउंड आएगी उससे पहले हम ए यूज़ करते हैं, ठीक है. एंड जिसमें भी वोवल साउंड आएगी. ओके. साउंड्स आर टू बी नोटेड. नोट द स्टार्टिंग वर्ड ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उसकी फिर भी हम उसमें कई बार ए इज़ द राइट आंसर, बिकॉज उसकी जो साउंड होगी वो कॉन्सोनेंट हो सकती है, ठीक है. तो ये आपको समझने के लिए मैं अभी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. नाउ पॉज द वीडियो एंड एक बार आप खुद कीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ, ठीक है. देखो, ये स्टार्ट यूनिवर्सिटी. ना यूनिवर्सिटी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? यूनिवर्सिटी. यू की साउंड आ रही है. य. स्टार्टिंग साउंड इज य, जो क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है. तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे. नेक्स्ट इज MBA. ना एम वर्ड एक्चुअल में क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन जब हम MBA बोलते हैं तो एम में किसकी साउंड आ रही है? एम की आ रही है. तो वो किससे स्टार्ट हो रहा है? एम. विच इज़ वोवल. तो इसलिए हमने यहाँ पे एन MBA लगाया है, ठीक है. ना आवर. एच इज़ साइलेंट इन आवर, तो इसकी क्या होती है प्रोनाउंसिएशन? आवर. तो इसमें इज़ डोमिनेंट, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे. की साउंड आ रही है इसलिए एन. स्टूडेंट. स्टार्ट भी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, स्टूडेंट. और स्टार्टिंग साउंड भी क्या है? स्टूडेंट, एस. इसीलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे. ना ए और एन, ठीक है. इनमें हम अब देख लेते हैं कि क्या मेन फोकस पॉइंट है. सिंगुलर होना चाहिए दोनों में ही, और काउंटेबल नाउन होना चाहिए. सिंगुलर क्योंकि ये प्लूरल के साथ कभी नहीं लग सकता ए और एन, बिकॉज इनका मतलब ही एक होता है, ठीक है ना. तो हम, और काउंटेबल हम ऐसे उसे काउंट कर सकते हैं. 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, दिस इज़ काउंटेबल नाउन. कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे हैप्पीनेस. हैप्पीनेस को मैं काउंट नहीं कर सकती. 1 हैप्पीनेस बोल सकते हैं हम? नहीं. 2 हैप्पीनेस. इमोशंस को कभी भी काउंट नहीं करा जा सकता, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है. तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, तो ये गलत है, ठीक है. दिस इज़ रॉन्ग. नाउ टेबल्स. टेबल्स प्लूरल है, और टेबल्स सूट ही नहीं हो रहा है वैसे भी, और वैसे भी ये क्या है? प्लूरल है, इसलिए हम यहाँ पे दिस इज़ रॉन्ग. और टीचर्स. नाउ टीचर्स इज़ ऑल्सो प्लूरल, तो यहाँ पे ए क्या है? रॉन्ग. अ गर्ल. गर्ल इज़ सिंगुलर, तो ये सही है. एन इंटेलिजेंट बॉय. ना इंटेलिजेंट में किसकी साउंड आ रही है? ई की, इसलिए एन लगा. और इंटेलिजेंट बॉय नाउन क्या है? सिंगुलर है, तो इसीलिए ये सही है. ना और किडनीज. किडनीज इज़ प्लूरल, इसलिए ए नहीं आएगा, सो दिस इज़ रॉन्ग. ना एन यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन क्या है? दिस इज़ अनकाउंटेबल, हम इसे नहीं काउंट कर सकते, तो दिस इज़ रॉन्ग. नाउ लेट्स लुक एट द. मेन पॉइंट्स क्या हैं जो डिफाइन करते कि हमें द लगाना है या कोई और चीज़?
दैट इज़ आइटम शुड बी स्पेसिफिक एंड डेफिनिट, कि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बोले क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। यूज्ड व्हेन वी मेंशन आइटम अगेन, यानी जब हमने आइटम को अगेन मेंशन करा तो हमने क्या करा, एम्फेसिस डाल दिया उस पर। अब वो कोई भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, अब वो एक स्पेसिफिक आइटम के बारे में बात हो रही है, डिस्क्रिप्शन हो रही है, इसलिए हम उसमें द लगाते हैं, क्योंकि अब वो क्या हो गई है, वो लिसनर के नोन हो गई है चीज़। तो मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आप समझोगे। आई बॉट अ पीसी, द पीसी इज़ वर्किंग फाइन। पहले हमने अ लगाया क्योंकि वो लिसनर के नोन नहीं थी, पहले हमने उसे मेंशन नहीं करा, लेकिन जैसे ही हमने पीसी को मेंशन कर दिया फिर हमने क्या लगाया, द पीसी इज़ वर्किंग फाइन। एंड बिफोर सुपरलेटिव टर्म्स, नाउ ही इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन आई हैव एवर मेट। तो मोस्ट के पहले क्या आया, द। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या आएगा, हमेशा द आएगा। नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल्स। नाउ दिस इज़ द ड्रेस। कौन सी ड्रेस, कोई भी ड्रेस हो सकती है, दिस कैन बी एनी ड्रेस, नॉट अ पर्टिकुलर वन, ठीक है। इसलिए यहाँ पे द इज़ रॉन्ग। नाउ सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, दिस इज़ द ड्रेस माई फादर बॉट मी। तो हमने एक पर्टिकुलर एम्फेसिस दे दिया कि कोई भी ड्रेस नहीं, वो वाली ड्रेस जो मेरे पापा ने मुझे दिलाई थी, ठीक है, वो वाली। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम विच इज़ ड्रेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, ओके। नाउ यहाँ पे क्या हुआ, हमने इस चीज़ को पहले मेंशन कर दिया। आई हैव अ पेन, द पेन इज़ फ्रॉम जापान, ठीक है। यूज्ड व्हेन वी मेंशन आइटम अगेन, आई हैव अ पेन, हमने पेन को इंट्रोड्यूस कर दिया लिसनर के साथ। अब हम उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, द पेन इज़ फ्रॉम जापान, ठीक है, तो हमने द लगाया क्योंकि अब एक स्पेसिफिक पेन के बारे में बात हो रही है, कोई भी पेन नहीं, एक स्पेसिफिक पेन, ठीक है, इसलिए द आया यहाँ पे। ए इज़ मैंशनड इन द फर्स्ट लाइन बिकॉज पेन वॉज नॉट specified, but afterwards pen is known and description is given, we use the। ये देखो, the USA is right लेकिन the India is wrong, क्यों ना, the किन किन के साथ आते हैं, कोई भी ग्रुप ऑफ थिंग्स होती है ना उसके साथ हम द लगाते हैं। तो द USA, ये इसमें सिर्फ एक कंट्री नहीं आती, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे द USA। द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट में क्या आती है, इज़राइल, नाइजर, इजिप्ट, काफ़ी सारी कंट्रीज़ मिलके मिडल ईस्ट बनाती हैं, इसलिए द मिडल ईस्ट। नाउ द शीप, ये क्या है, दिस इज़ ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ शीप्स, इकट्ठे चलती हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, द, ठीक है। नाउ कोई भी नेचर थिंग्स लाइक रिवर, माउंटेन्स, उनके साथ हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द नाइल रिवर, द एंडीज माउंटेन, द रॉकीज, द हिमालयाज, द वेदर इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, तो हम द लगाएंगे उसके साथ ना। होली बुक्स, क्योंकि ये क्या है, सिग्निफिकेंस है इनमें, कुरान, द बाइबल, द भगवद गीता, तो हम यहाँ पे द लगाते हैं। कोई भी चीज़ जो यूनिक है उसके साथ हम द लगाएंगे। द सन, द मून, यूनिवर्स, ठीक है, तो इन सब के साथ भी द लगता है। अब एक और चीज़ विच इज़ ऑफ सिग्निफिकेंस इज द इज़ नॉट यूज्ड विद समथिंग विच इज़ प्रॉपर नाउन, ठीक है। द प्रिया इज़ रॉन्ग, द हिंदी इज़ रॉन्ग, द चेन्नई इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, ये गलत है। वहाँ पे द USA राइट था क्योंकि वो ग्रुप ऑफ कंट्रीज था, इसलिए वहाँ पे द आएगा, लेकिन द इंडिया इज़ रॉन्ग, द दिल्ली रॉन्ग, ठीक है, उसके साथ द नहीं आएगा, वो अकेला ही चलेगा, ऐसे ही स्टार्ट होएगा। सो नाउ अब आप आर्टिकल सीख गए हो एंड अब आप ये एक्सरसाइज कर लो। अगर आपसे एक्सरसाइज हो गई है, सारे आंसर्स अगर आपके सही हैं दैट मीन्स आपको आ गया, अगर नहीं आ रहे हैं तो आप एक बार प्लीज़ वीडियो को रिज्यूम करो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ ना, प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड डू इट योर सेल्फ, देन आई विल टेल यू द आंसर्स। These are the answers. Let's discuss. Priya is an intelligent. Intelligent, ई की साउंड आ रही है तो एन। शी कैन स्पीक हिंदी, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी, ये यहाँ पे गलत हो गया,
ये यहाँ पे आएगा स्पीक के बाद, सॉरी, ठीक है। द न्यूयॉर्क टाइम्स हैज़ पब्लिश्ड, नाउ न्यूयॉर्क टाइम्स, यहाँ पे द आएगा, एक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर की बात हुई है तो द। एन आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल है ना, पहले इंट्रोड्यूस नहीं हुआ कोई भी ऐसा आर्टिकल तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे। अबाउट टेररिज्म, अब एक बार आर्टिकल इंट्रोड्यूस हो गया तो हम अब क्या लगाएंगे, द आर्टिकल वॉज गुड, ठीक है। इज़राइल इज़ द ओनली कंट्री इन द मिडल ईस्ट, ठीक है। मिडल ईस्ट इज़ ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ तो यहाँ पे द आएगा। एंड्रू इज़ अ टैलेंटेड बॉय, ही इज़ द कैप्टन ऑफ फुटबॉल टीम, एक बार इंट्रोड्यूस हो गया उसके बाद हम द लगाएंगे, ठीक है। शी इज़ द मोस्ट इज़ सुपरलेटिव डिग्री तो हम यहाँ पे द लगाएंगे, ठीक है। I hope you like my video. If you like it, please like, share and subscribe to my channel, and please comment down below and give me the feedbacks of how can I improve and what you want next. Thank you for watching my video, guys.